चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 ईच at 3 rupee premium, 3 rupee premium, payable at, payable at rupees 3 on application, 4 on application, 4 on application, 2 on allotment, 2 on allotment, 2 की जगह 3 कर लो बेटा, 3 on allotment, 3 on allotment ब्रैकेट में लिखना 2 रुपीज प्रीमियम, रुपी 2 प्रीमियम, 3 रुपए अलॉटमेंट में जिसमें 2 रुपए काहे के हैं, प्रीमियम के हैं। ठीक है, 4 3 4 इन फर्स्ट कॉल, 4 इन फर्स्ट कॉल ब्रैकेट में लिखना बैलेंस प्रीमियम, बैलेंस इन फाइनल कॉल, बैलेंस इन फाइनल कॉल, बैलेंस इन फाइनल कॉल। ठीक है, कितने शेयर इशू हुए, 30,000 ना। हाँ, नेक्स्ट लिखना एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर applications were received for 80,000 equity shares, 80,000 equity shares। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट अब यहां से ए पॉइंट लिखना, ए, ए 20,000 applications were rejected, 20,000 applications were rejected। ठीक है, applicants of, applicants of, applicants of 35,000 equity shares, 35,000 equity shares were allotted 25,000 shares, 25 नहीं 20,000 शेयर्स, 20,000 चुच पुच ना करो, 20,000 शेयर्स। 20,000 रिजेक्ट हो गए, 35 को 20 मिला है ना, लिखना 25,000 एप्लीकेंट्स, अगला अगला एप्लीकेंट्स ऑफ 25
हेलो। हेलो। चलो, अब इसकी जो वर्किंग नोट है वो समझना ध्यान से ना। आप एक बार क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 30,000 शेयर कंपनी ने इशू किए और लोगों ने अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए? 80,000 के लिए, ठीक है। अब ऐसे में कंपनी क्या करती है? सबको तो दे नहीं सकती, क्योंकि कंपनी इशू ही कितने कर रही है? 30। तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है? 30, ठीक है। तो इसका अपने को करना रहेगा क्या? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट बोले तो उसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो 80,000 अपने को अलॉट कितने करने हैं? 30 करने हैं ना। अरे यार, हम्म हमारे पास अप्लाइड है और अलॉटेड है। मैक्सिमम दैट वी कैन अलॉट इज 30,000 शेयर्स, ठीक है। पर 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है। 80,000 लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, ठीक है। पैसा 80,000 शेयर का आ गया है, एप्लीकेशन का पैसा आता है ना। हाँ, शुरुआत में पहले अप्लाई करते हैं फिर अलॉट होता है। तो लोगों ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। ये तो 2 टाइम्स भी नहीं हुआ, 2 टाइम्स हुआ है मैक्स। 100 टाइम्स जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कि 1 लाख शेयर हुए हैं और 1 करोड़ एप्लीकेशन आ गए। रिजेक्ट भी हो जाता है, वापस पहुंच जाता है पैसा, ठीक है। तो हुआ ये कि जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। कंपनी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। मतलब कंपनी लास्ट लास्ट में कर, मतलब वो ऐसा कर देती है कि भाई किसी को प्रो रेटा अलॉट कर दी, किसी का रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना। वो एक डेट के हिसाब से चलती है चीजें। तो यहाँ 20,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया तो उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट, ठीक है। जिन्होंने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मिले कितने? सिर्फ 20,000 शेयर्स। कितने मिले? 20,000 शेयर्स, ठीक है। जिन्होंने 25,000 शेयर्स के लिए किया था उनको मिले सिर्फ 10,000 शेयर। तो अब आप देख सकते हो 20, 35, 25, 80,000 एप्लीकेशन हो गए और अलॉट कितने हुए? 30,000, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आया समझ में? हाँ। तो इन्होंने अभी अभी बनाएंगे, अपन पूरा समझेंगे, ठीक है ना। अपन अब बात करें इनकी, एक एक कैटेगरी पकड़ेंगे। ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3, ठीक है। अपन अभी कैटेगरी 1 की बात करें। अभी अपन एक एक कैटेगरी की एक एक बार में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे से क्या होगा, ये तीनों चीजें एक टेबल में अपन करके समझ जाएंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर कैटेगरी पे इंडिविजुअल डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिन्होंने, एक बात बताओ, 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, अपन अभी इनकी बात करें। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन मनी कितने का है? 4 रुपए का है ना। हाँ, जिन्होंने 4 4 4 3 अलॉटमेंट का है,
ठीक है, इन्होंने जब अप्लाई किया होगा तो इन्होंने कितना पैसा दिया होगा, 20,000 इंटू 4 यानी कितना पैसा दिया होगा, 80,000 रुपए दिया होगा। दिस विल बी रिफंडेड, रिफंड हो जाएगा। क्यों रिफंड होएगा, शेयर ही नहीं मिल रहा है, शेयर ही नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इनको अलॉट करने का इनका पैसा रखने का क्या मतलब बनता है, जब इनको शेयर नहीं दे रहा और इनका पैसा दबा जाओगे क्या, नहीं, तो इतना पैसा इनका वापस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब सेकंड कैटेगरी की बात करें अपन, सेकंड कैटेगरी क्या है, 35,000 एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने जब पैसा दिया होगा, तो कितने शेयर पे पैसा दिया होगा, 35,000 शेयर्स पे। हाँ, कितना, 1,00,000, 1,40,000 दिया होगा, 1,40,000 दिया होगा ना। एक्चुअल में इनका बनता कितना है देना, इनको मिल कितने रहे हैं, इनको मिल रहे हैं सिर्फ 20,000, इनको 20,000 मिल रहे हैं ना। इनका एक्चुअल में बनता कितना है देना, सिर्फ 20,000 इंटू 4 रुपए, 80,000 बनता है ना। हाँ, 60 रुपए, 60,000 एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, 60,000 एक्स्ट्रा दिया ना, क्या होगा इन 60,000 का, अनटिल अनलेस बोला गया है कि रिफंड होगा तो ही रिफंड होगा, नहीं तो क्या करते हैं, आने वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, आने वाली किस्तें जो होंगी ना इनकी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनको मिल कितने रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं ना, दे आर गेटिंग ओनली 20,000 इक्विटी शेयर्स। हाँ, इनका एक्स्ट्रा कितना पैसा पड़ा है अपने पास, एक्सेस मनी पड़ा है ना इनका। अभी इसी इसी कैटेगरी पे बात करते हैं अपन। ठीक है, ये एप्लीकेशन वाली हो गई। अलॉटमेंट देखते हैं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने शेयर पे बुलवाएंगे इनसे, 20,000 शेयर पे बुलवाएंगे ना। भाई 35 तो अप्लाइड था, अलॉट कितना हो रहा है, दे आर गेटिंग ओनली 20,000, तो इनकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब कितने पे बनेगी, 20,000 शेयर्स पे। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर, नहीं ना। तो इनसे बुलाया गया, ड्यू किया गया इनका 20,000 इक्विटी शेयर्स पे, 20,000 इंटू अलॉटमेंट कितने का है, 3, कितना बना, 60। क्या इनसे बुलवाएंगे अपन पैसा, बुलवाएंगे, क्यों, पहले से इनका एक्स्ट्रा पड़ा है अपने पास, इनका एक्स्ट्रा पड़ा है पैसा कि नहीं पड़ा है, रख दे भैया, किसका है, हैं, रख दो फोन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहना। ठीक है, कहाँ थे अभी तक तुम लोग, हाँ, तुम कहाँ थी, क्यों, कल तो बड़ा फोन करी थी शाम को कि क्या क्या कब है क्लास, कितने बजे है, तो आज तो था, कल तो बता दिए थे। एक्सेस मनी कितना था इनका, 60,000 था, पूरे के पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे कि नहीं, तो बताओ अब इनसे कुछ लेंगे पैसा अपन, नहीं, पर क्या फर्स्ट कॉल में इनसे बनता है बुलवाना, हाँ बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा था वो तो एडजस्ट कर दिया अपन ने, अब फर्स्ट कॉल में तो बुलवाएंगे ना। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो अब इसमें एक कैच है, ठीक है, मान लो, मान लो ये 60 की जगह एक्स्ट्रा मनी हमारे पास 70,000 होता, 60 की जगह हमारे पास एक्स्ट्रा मनी कितना होता, 70, फिर क्या करते अपन, 60 इधर इधर एडजस्ट कर देते, फिर भी 10 एक्स्ट्रा बचता, कहां एडजस्ट करते, फर्स्ट कॉल में, कहां एडजस्ट करते, फर्स्ट कॉल में। समझ में आया ना, एक एक कैटेगरी पे अपन डिस्कशन कर लिए, इसकी एक एक टेबल बनती है, ठीक है, एक टेबल बनती है इनकी। चलो अपन अब फिर से एक बार देखते हैं, अब कैटेगरी 3 देखते हैं।
कितने शेयर्स हैं? $25,000 एप्लीकेशन हैं, ठीक है। इन्होंने जब पैसा दिया होगा कितने शेयर्स पे दिया होगा? 25,000 पे दिया होगा। 4 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया दिया होगा। हाँ, इनको मिल कितने रहे हैं? सिर्फ 10,000 शेयर्स, है ना? सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं। 10,000 के हिसाब से इनका 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से बनता कितना है सिर्फ देना? सॉरी 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 सॉरी, 40 बनता है। बताओ एक्सिस कितना हुआ? 60,000 एक्स्ट्रा है इनका। इनका अलग एडजस्टमेंट होगा। एंट्री कंबाइंड होती है। एंट्री ना बेटा कंबाइंड होती है, ठीक है ना। तो आपको यदि ऐसा दिमाग में आ रहा है सर ये तीनों कैटेगरी की अलग अलग एंट्री होगी, नहीं, एक ही एंट्री करना है आपको, जैसे नॉर्मली करते हो ना। लेकिन वो आसान कब हो जाएगी? जब आप एक टेबल बना दोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आज की। ये बेस हमेशा तैयार रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये हमेशा रेडी रहेगा बेस। ये जब भी प्रो रेटा रिवाइज करने वाले होगे ये देख लेना एक बार, स्पीड बढ़ा के 1.575 इसमें देख लेना, ठीक है। अब देखना, इनसे जब पैसा बुलवाया गया 10,000 शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे जब बुलाया गया, किसका? अलॉटमेंट का। एप्लीकेशन तो हो गया, अब अलॉटमेंट का पैसा बुलवाया गया। अलॉटमेंट कितने? 10,000 शेयर्स थे, 3 रुपए अलॉटमेंट के बने, कितने? 30,000 बने। कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास? कितना एक्स्ट्रा है? 60,000 एक्स्ट्रा है ना भाई। 5 लीटर का जग है, ठीक है ना। यहां देखो, ठीक है ना, 5 लीटर का जग है, ठीक है। ये 200 ml का ग्लास है, ठीक है। पानी यहां पे फुल भरा है। हमें इस जग से इसमें ट्रांसफर करना है। कितना कर सकते हो मैक्सिमम आप? सिर्फ 200 ml। बाकी फिर कहां करोगे? आगे। बाकी कहां करोगे? आगे। आगे वाला ग्लास भी भर गया तो उसके आगे, उसके आगे वाला भी भर गया तो फिर किसी काम का नहीं है वो पानी। फिर भाई पी लिया सबने पानी। वैसे ही एक्स्ट्रा है, ये नहीं मिटाते इसको। इनका एक्चुअल में बनता कितना था? 30,000। एक्सेस मनी कितना पड़ा है हमारे पास? 60। पर मैक्सिमम आप कितना एडजस्ट कर सकते हो? 30। मैक्सिमम तो 30 ही कर सकते हो ना, क्योंकि 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 30,000 बनता है। 30,000 बनता है ना। उससे ज्यादा आप क्या एडजस्ट कर दोगे? उसकी लिमिट ही उतनी है, ठीक है। वो गिलास ही 200 ml का है मान लो, तो 30,000 यहां एडजस्ट कर दिए। अब हमारे पास तो देखो यहां पे रिसीवेबल कुछ है क्या? अलॉटमेंट में इन लोगों से कुछ बनता है क्या? नहीं। अब 10,000 शेयर पे अपन अभी फर्स्ट कॉल बुलवाते हैं, चलो। फर्स्ट कॉल, ठीक है, ड्यू करते हैं। 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा? हाँ, 4 रुपए का है। 10,000 इंटू 4 रुपए के हिसाब से बनता कितना है इनका? 40,000। हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा कितना बचा है? 30 बचा है ना। हाँ, एक्सेस। मतलब इनसे अब जब पैसा बुलवाएंगे तो कितने शेयर्स पे बुलवाएंगे? मतलब कितना पैसा बुलवाएंगे? शेयर्स पे नहीं बुलवाएंगे तो 10,000 शेयर पे, पर आएगा कितना? 10 रुपए बुलवाएंगे ना, 10,000 रुपए बुलवाएंगे ना, क्यों? हाँ, क्योंकि एक्सेस अमाउंट अपन ने क्या कर दिया है? एडजस्ट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? पक्का 100% हो गया ना अच्छे से। अब इसकी बनाते हैं अपन एक टेबल, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी रहेगी, ठीक है ना।
शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने का है बेटा एप्लीकेशन मनी? 4 रुपए का है। हाँ, करते जाओ, एक पेज में आ जाएगा, 8 या 9 कॉलम बनेंगे, साथ साथ बनाते जाना। एप्लीकेशन मनी ड्यू ₹4, एक्सेस एडजस्टमेंट इन, अभी भी कुछ गुंजाइश यदि रह गई है, जैसे ये पेज जो है ना आपके किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ समझाने का था, ठीक है ना, ये समझाने का था, इसलिए मैंने करवा दिया, इसको लिखवा दिया। ये पेज तुम्हारे एक्चुअल में कोई मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, सही तुम्हारे को यहाँ यहाँ से लिखना शुरू करना है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कई टीचर्स क्या होता है बिना टेबल के करवाते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही बेस्ट तरीका है ना, लेकिन क्विक रिजल्ट, इजी टू अंडरस्टैंड ये रहता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं पे भूल जाते हैं अपन, तो ये टेबल रेफरेंस हो सकता, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें समय लग रहा है, बाद में फटाक से हो जाएगा, लेकिन जो समय यहां लगेगा वो समय आप सवाल में बचा लोगे, इसलिए ये टेबल जरूर करना। कई लोग बिना टेबल के करते हैं, कई स्कूल्स में बिना टेबल, कई टीचर्स बिना टेबल के कराते हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तरीका बहुत कन्वीनियंट कर देता है सवाल को, ठीक है। तो देखो, एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट इन फर्स्ट कॉल, कितने का है बेटा फर्स्ट कॉल? हाँ, तो 4 3 4 मतलब फाइनल कॉल 2 रुपए का है। हाँ, रिफंड। हम्म, क्या कर लो ना, वहां होगा छोटा वाला रिमूवर रखा है, चालू कर दो एसी बेटा। दोनों कर देना बल्कि, ये एक बार इतने तामझाम से बनवा रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद नहीं बनाऊंगा, ये खटाखट बना के बता दिया करूंगा, आज देख लो। हम्म, देख लो भाई जरा जल्दी से।
5 मिनट रुकना है ना, इस पे वेपर जम गया है कैमरे में। अभी एसी चलेगा वो वाला भी चालू करना, वो वाला भी चालू करना जल्दी से। दस मिनट चला रहा हूँ बस 16 में ना फिर। हाँ ना भैया, तुम ही करना, उसका पेपर हटाना है फिर। बंद कर देना फिर, ठीक है ना, 10 मिनट बाद। चलो यहाँ देखो, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको मिले कितने? 0, 0 मिले। ठीक है, अभी कॉपी नहीं करना, अभी कॉपी नहीं, सुन समझ लो ये टेबल क्या है। कॉलम शेयर्स अप्लाइड, यानी अप्लाई कितने, अलॉट कितने हुए। नेक्स्ट कॉलम है क्या, शेयर्स अलॉटेड। एप्लीकेशन मनी रिसीव, रिसीव कितना हुआ, जिन्होंने अप्लाई किया होगा उतने उन्हीं का रिसीव हुआ होगा। एप्लीकेशन मनी ड्यू का है कि बनता कितना था, जितने अलॉट हो रहे हैं उतने के हिसाब से बनता था। एक्स्ट्रा कितना है, और जो एक्स्ट्रा है वही तो एडजस्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का। तो यहां पे देखो, जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया उनको मिले कितने, निल। कितने मिले, निल। उन्होंने पैसा कितना दिया होगा, 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4 कितना दिया होगा, 80,000 दिया होगा, तो 80,000 यहां आए। ठीक है, अब रिसीव का लेना देना होता है इस कॉलम से, ड्यू का लेना देना होता है इस कॉलम से। भाई शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, जितने अलॉट हुए हैं उतने ही तो होंगे ना, उतने कहीं तो ड्यू बनेगा। समझ में आया कि नहीं प्रिंस? तो इनका बनता कितना था, अलॉट हुए क्या कुछ, तो ड्यू कितना होता था, 0, 0। तो जितना 80,000 आया बनता था 0, तो पूरा का पूरा एक्सेस हो गया कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा एक्सेस क्या हो जाएगा, रिफंड। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? पक्का ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, शेयर्स अप्लाइड 35,000, अलॉटेड कितना, 20,000, 20, अलॉट कितना हुआ, 20। इन्होंने पैसा कितना दिया होगा, 140, 140 दिया होगा ना। इनका बनता कितना था, 80,000 बनता था। एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था इनका, 80,000, 80,000, 140 माइनस 80, एक्स्ट्रा कितना, 60। ठीक है, अब एक बात बताओ, अलॉट कितने हो रहे हैं, 20,000। अब फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब किसके हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, 20,000 के हिसाब से। किसके हिसाब से, 20,000 के हिसाब से। तो सारी एंट्री किसके हिसाब से होंगी, 20,000 के हिसाब से। तो चलो 20,000 इंटू 3, एक्स्ट्रा कितना पैसा है अपने पास, एडजस्ट करने की लिमिट कितनी है, 60, और एक्स्ट्रा कितना पड़ा है, 60, पूरा का पूरा क्या कर देंगे, एडजस्ट। ये एक्सेस मनी पूरा क्या हो जाएगा यहां पर, एडजस्ट। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट, जिन्होंने 25,000 के लिए अप्लाई किया उनको मिले कितने, 10। ठीक है, तो देखो 25,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से उन्होंने कितना दिया होगा, 1 लाख, 1 लाख दिया होगा, है ना? अरे यार, और 10,000 शेयर इनको मिले तो इनका बनता कितना था, सिर्फ 40। कितना बनता था, 40। अगेन एक्सेस कितना है, 60,000 एक्सेस है कि नहीं? पक्का। अब 10,000 शेयर पर अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपए बनती है ना, 3 रुपए का अलॉटमेंट है, अलॉट हो रहे हैं सिर्फ 10,000, 10,000 इंटू 3 कितना हुआ, ये देखो ना, ये 30,000 बनता है। इनका एक्स्ट्रा कितना पड़ा है अपने पास, 60 पड़ा है बेटा। कितना पड़ा है,
60। तो 30 जब एडजस्ट कर सकते हैं तो 30 एडजस्ट कर दो। समझ में आया कि नहीं? अब ये 10,000 शेयर है, इनका फर्स्ट कॉल मनी कितना बनता है? 10,000 इंटू 4 कितना बनता है? 40। अलॉट ही क्योंकि 10,000 हो रहे हैं ना, तो आने वाली किस्त तो अलॉटेड शेयर्स पे बुलाएंगे, अप्लाइड पे थोड़ी बुलवाएंगे। तो बनता कितना है? 40। कितना बनता है? 40। 40 बनता है। हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा कितना पड़ा है? 30 पड़ा है। पूरे के पूरे कर देंगे कहां? फर्स्ट कॉल में एडजस्ट। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? पक्का? बन गई टेबल। ठीक है, अब इस टेबल की एक समरी बनाते हैं। समरी क्या है? देखो जरा, देखो जरा, देखो 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 देखो। 80,000 ने अप्लाई किया, ठीक है। अलॉट कितने हुए? 20 प्लस 10 30। यही तो कहानी थी। 80 ने अप्लाई किया, 30 अलॉट करने थे। 80 ने पैसा कितना दिया होगा? 80 इंटू 4 3,20,000 दिया होगा। तीनों का टोटल कर लो, 320 आ रहा है। करके देख लो जरा। 140 प्लस 80 कितना होता है? 220। 220 प्लस 1,00,000 320 हो रहा है कि नहीं? हाँ, 30,000 अलॉट हो रहे हैं, यानी 30,000 का 4 रुपए के हिसाब से बनता कितना था? सिर्फ 120। 120 बनता था ना। इन दोनों को भी टोटल कर लो, कितना आ रहा है? मतलब ये ऐसे भी जाओ और ऐसे भी जाओ, कहानी एक ही बनेगी। लेफ्ट टू राइट चलो या टॉप टू बॉटम, एक से सीन बन रहे हैं इसमें। और यदि अलग अलग आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी है? गलती। ठीक है, तो देखो 320 आए, 120 बनता था, मतलब एक्स्ट्रा कितने हैं? 2,00,000 है। टोटल करके देख लो, 80 प्लस 60 140। 140 प्लस 60 कितना हुआ? 2,00,000 एक्स्ट्रा है। इस 2,00,000 में अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया? 90। 30,000 कहाँ एडजस्ट हो गए? फर्स्ट कॉल में। और 80,000 क्या हो गए? रिफंड। 80,000 क्या हो गए? रिफंड। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब आप देख लो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। 120 प्लस 80 कितना होता है? 2,00,000। ये एक्स्ट्रा 2,00,000 रुपए का एडजस्टमेंट आ गया। समझ में आया ना? पूरी टेबल लिंक है एक दूसरे से। ठीक है ना? आप ऐसे भी करके देख लो, ऐसे भी देख लो, कहानी एक बनेगी। और लेफ्ट टू राइट भी चल के देख लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आर्यन? हाँ, आगे की रिकॉर्डिंग तो आए नहीं तुम देखने। नहीं, उसके बाद आए। मैं क्या पूछ रहा हूं? क्यों? कहीं चले गए थे पापा? फोन किया? फोन है, मोबाइल की दुकान भी है। कॉपी करो चलो इसको। एंट्री कहाँ कराएंगे? एंट्री होगी। ये टाइम है रिकॉर्डिंग वाला। हाँ?
ये टाइप है, ये नोट करना है, इतना लंबा चलेगा ना। मोरा में यार वो 1.1 रोए लगता है, हालांकि है तो वीएन सबसे अच्छा वीएन है। नहीं कैनवा नहीं निकाल, डाउनलोड अलग से वो हम करते हैं वो। हमें करवाने नहीं तो ये से करवा सकते चलो हो गया, ये नोट कर लिया, पूरा नोट हो गया। हाँ चलो अब एंट्री करते हैं टेबल। अब आप लोग टेबल को रेफरेंस बना के चलना, ठीक है, और जर्नल एंट्री करेंगे हम, टेबल में देखते जाना, ठीक है ना। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से। पैसे का आना फिर बाद में बुलवाना, पहले पैसा आता है फिर कैपिटल में डालते हैं, उसके बाद पहले कैपिटल में डालेंगे फिर पैसा आएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो चलो सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया बेटा हमारे पास, 3,20,000 आया एप्लीकेशन में, टेबल देख लो, मनी रिसीव्ड कितना है 3,20,000। लेकिन कैपिटल में उतना ही डालेंगे जितना बनता था, जितना बनता था उतना ही डालेंगे ना, बाकी तो रिफंड और एडजस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बनता था एक्चुअल में, 20,000 शेयर्स थे, 4 रुपए के हिसाब से, नहीं 30,000 शेयर, सॉरी 30, 1,20,000 कितना बनता था, 1,20,000। उसके बाद कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, 60 + 30, टेबल में देखो ना, टेबल में देखो कितना एडजस्ट हुआ, 90 एडजस्ट हुआ ना। बस यही काम आती है टेबल, यही काम आती है, 90,000। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हुआ, 30, और बाकी क्या हो गया, रिफंड टू बैंक अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड कर दिया अपन ने, 80। अब आप देखो इनका भी टोटल करो तो 3,20 आ रहा है, आ रहा है ना, और ये भी 3,20, मतलब एंट्री सही है, क्लियर है। चलो अब अलॉटमेंट की ड्यू करते हैं अपन लोग, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, देखना जरा आप, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, 30,000 शेयर्स हैं, इनटू कितने का है, 3 रुपए का है, यानी कितना 90,000,
कितना? 90,000 पक्का? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 30। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, भाई 2 रुपए का प्रीमियम भी तो है, 30,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 60,000। अब एक बात बताओ मेरे को, अलॉटमेंट में एक्चुअल बुलवाने के कितने थे? कितने थे? 90। यदि जब पैसा आता है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करते हैं ना। यहाँ तो अलॉटमेंट देखो ऑलरेडी 90,000 से क्रेडिट हो चुका है, हो चुका है। इसका मतलब है, इसको दूसरे, ये तो एंट्री के हिसाब से समझा अपन ने। आप एक चीज देखो, एडजस्ट वो टेबल में देखो, 30,000 शेयर पर बुलवाने के कितने बनते हैं? 90। टेबल में देखो पूरे 90 एडजस्ट हो चुके हैं लास्ट कॉलम पे, मतलब कुछ बुलवाओगे अब तो इसकी रिसिप्ट की एंट्री कुछ नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं? इसकी रिसिप्ट की एंट्री नहीं होगी। आ रहा ना, आया समझ में? हाँ क्या 50-50? टेबल देखना, टेबल में देख अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट में ड्यू कितना किया अपन ने? 90 ना। 90 बुलवाया, 90 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, तो एक्स्ट्रा कुछ बुलवाओगे? हाँ बुलवाओगे? भैया आके देख लो एंट्री, आके देख लो पुरानी रिकॉर्डिंग, क्या हलाली है यार। मतलब हमको बुलाना पड़ रहा है, हमारी अटकी है पता। इनके रिजल्ट से हमको मतलब सांस आएगी। ये देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट करते हैं। 30,000 इक्विटी शेयर्स है, फर्स्ट कॉल कितने का है? 4 का है। 1.20 बुलवाया अपन ने, जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम के भी हैं, बैलेंस प्रीमियम था ना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 3 90,000, और बचा कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमेशा ध्यान रखना भैया, प्रीमियम को जरूर क्रेडिट करना, ठीक है। अब बुलवाते हैं, अब बुलवाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, कितना टेबल में देखो फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट हो चुका है? 30। बुलवाने कितने? 1.20। 30 एडजस्ट हो गया, मतलब हम कितना बुलवाएंगे अब? और 90 बुलवाएंगे ना। 1.20 बुलवाने थे, 30 ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 90। अरे भैया लेकिन आप तो बताए थे, 1 मिनट रुको, आप तो बताए थे भैया जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट हो जाता है। ये देखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू ईएससी, उतने से ही डेबिट होता है ना। मतलब जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होना चाहिए। हाँ यहाँ पे भी देखो आप, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया 1 लाख से। हाँ मतलब ये गलती हो गई ना, यहाँ पे गलती हो गई ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 90,000 से ही क्रेडिट हुआ। हाँ नालायकों, यहाँ देखो फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ 1.20 से, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 90 से, फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ 30 से। 1.20 से क्रेडिट हो गया ना, 30 का तो पहले ही क्रेडिट मार चुके हैं एडजस्ट करते समय। समझ में आया कि नहीं? तो जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया। अब एक बात बताओ, क्या फाइनल कॉल में कुछ एडजस्ट हुआ है? टेबल में देखो कुछ हुआ है? नहीं। तो फाइनल कॉल एज इट इज पूरा पूरा बुलवा लेंगे। एंट्री करो और जाओ।